हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में किया था कि कोरिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने कल 3 ही टाइप डिस्कस किए थे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मीन्स ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है। तो तीनों ही कोरिलेशन हमने विद एग्जांपल और विद डायग्राम डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको वहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोरिलेशन का मीनिंग और जो तीनों टाइप्स हैं वो क्लियर हों। और आपको जो आज वाली वीडियो जो बाकी बचे हुए टाइप्स हम करने वाले हैं वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हमारे जो कुछ हैं 4 से 5 टाइप रहते हैं। फर्स्ट टाइप आपका आता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मीन्स व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली। जब हम दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालना, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं डिमांड और प्राइस के बीच में कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ है, या प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, या प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। मीन्स जब आप दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन जब आप दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, जैसे दो वेरिएबल चाहे वो डिमांड प्राइस हो, चाहे वो इनकम डिमांड हो, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर हो, कोई भी हो, बट आप दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। सेकंड आपका आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन मीन्स व्हेन 3 और मोर वेरिएबल्स आर टेकन बट रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ द वेरिएबल इज स्टडीज अज्यूमिंग अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। पार्शियल को हम अगर याद रखना चाहें तो पार्शियल हम याद रख सकते हैं पार्शियलिटी से। पार्शियलिटी मीन्स एक ऐसा कोरिलेशन जिसमें कुछ वेरिएबल्स के साथ पार्शियलिटी होती है। अगर इस डेफिनेशन को हम पूरा पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि इस कोरिलेशन में हम दो, तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को लेते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है होता है हमें। बट हम रिलेशनशिप निकालते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में और जो बाकी बचे हुए वेरिएबल्स हैं वो आपके कांस्टेंट रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि प्राइस डिमांड और इनकम एक्सपेंडिचर, हमने चार कोई जो है वेरिएबल लिए थे स्टडी करने के लिए, उनका रिलेशनशिप निकालने के लिए। बट हमने सिर्फ इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप निकाला। जो हमारा इनकम और डिमांड के बीच में निकाला, प्राइस और एक्सपेंडिचर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो वहाँ पे वो आपका पार्शियल कोरिलेशन मीन्स आपने वहाँ पे कोरिलेशन में क्या कर दी, पार्शियलिटी कर दी। आपने दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाला है, बाकी वेरिएबल्स को आपने एज ए कांस्टेंट रख दिया। क्लियर। थर्ड हमारा आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मीन्स व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर वेरिएबल्स। अब जो हमने पार्शियलिटी की थी पार्शियल कोरिलेशन में, उस पार्शियलिटी को हम ख़त्म कर देते हैं मल्टीपल में। जब हम दो, तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हम रिलेशनशिप निकालते हैं कि फर्टिलाइज़र्स का और जो है हमारे पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स का वीट की प्रोडक्शन पे क्या जो है चेंज आया है, या फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का वीट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो मीन्स यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स को लिया स्टडी करने के लिए। वीट, फर्टिलाइज़र्स और हमारा पेस्टिसाइड्स। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो आता है सिंपल कोरिलेशन। जब हम वेरिएबल्स को लेते हैं 3 और 4 स्टडी करने के लिए, पर रिलेशनशिप निकालते हैं सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में, बाकी को रखते हैं हम कांस्टेंट, तो पार्शियल कोरिलेशन। और जब आपने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, और सबके बीच में आप रिलेशनशिप निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का वीट पर क्या चेंज आया है, उनका यूज़ करने से वीट की प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं डायग्राम की।
फर्स्ट आता है हमारा सिंपल कोरिलेशन का डायग्राम्स व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। जब आप दो ही वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो आपका आता है सिंपल कोरिलेशन। जैसे कि कोरिलेशन सिंपल कैसे हुआ, जिसको एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप निकाला, तो वो हमारा हो गया सिंपल कोरिलेशन। और अगर यहाँ पे आते हैं आपके सिंपल, यहाँ अगर आपका आता है इनकम एक्सपेंडिचर प्राइस डिमांड, मीन्स अगर आपके 4 वेरिएबल आ जाते तो उसको हम बोलते फिर मल्टीपल कोरिलेशन। या 3 आते तब भी हम उसको बोलते मल्टीपल कोरिलेशन। ये सिंपल कोरिलेशन, इसका डायग्राम भी बड़ा सिंपल ही होता है। तो ये है सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद हमारा सेकंड आता है जो है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन मीन्स कि जब जब जो है आपका जो चेंज है वो चेंज आपका क्या होगा, एक रेशियो में होगा और एक कांस्टेंट रेशियो में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। जो एक्स वेरिएबल है वो पहले 1 था तो वाई वेरिएबल 10 था। जब एक्स 1 से 2 हुआ तो वाई 10 से 20 हो गया। एक्स 2 से 3 हुआ तो वाई 20 से 30 हो गया। तो फर्स्ट एक्स वेरिएबल में 1 का चेंज आया है और वाई में 10 का चेंज आ रहा है, मतलब 1:10 का चेंज आ रहा है यहाँ पर हर बार। तो जब आपका एक कांस्टेंट रेशियो से चेंज हो, चाहे वो कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज चेंज हो या डिक्रीज चेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। अगर आपका जो रेशियो जो आपका चेंज है वो आपका चेंज हो रहा है इंक्रीज, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। और अगर आपका वो जो चेंज है वो हो रहा है डिक्रीज, जैसे उसको अगर हम उल्टा कर दें 3:1, तो वो आपका माना जाएगा नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। और उसके बाद ये आपका है नॉन लीनियर कोरिलेशन का कर्व। नॉन लीनियर कोरिलेशन का कर्व में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो उनकी प्रपोर्शन, जो उनकी रेशियो है वो सेम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। और इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कोरिलेशन का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।